दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या दिल्ली में इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर दलित वोटरों का झुकाव आम आदमी पार्टी के बजाय कांग्रेस पार्टी की तरफ होने वाली है? जी हाँ, इस बार जो दिलचस्प आंकड़ा निकल के आ रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और आपको बता दूं, दो कुछ ऐसे कांग्रेस और आप से यानी कांग्रेस में, आप आदमी पार्टी से कांग्रेस में जो दलित वोटर्स है वो शिफ्ट हो सकता है। लेकिन इस बार भी बीजेपी का झोली है वो दलित वोटरों से खाली रहने वाला है। जी हाँ, उसे सिर्फ निराशा मिली है। आपको बता दूं, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी 12 आरक्षित विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार कुछ फैक्टर बदला हुआ लग रहा है। नया साल के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक शायद चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव का ऐलान कर रहा होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे दिल्ली में दलित वोटरों का। आपको बता दूं, दिल्ली में टोटल 70 विधानसभा सीटें आती है। 70 में से 12 ऐसे सीटें हैं जो दलित वोटरों के लिए आरक्षित है। और पिछले दो चुनाव से आम आदमी पार्टी 12 के 12 आरक्षित सीटों पर चुनाव जीतते हुए आ रही है। एक समय में इस सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव हुआ करता था, लेकिन वही दलित वोटर जो है अब आम आदमी पार्टी के पास चला गया है। तो क्या इस बार इस विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों का जो है झुकाव वो कांग्रेस की तरफ होने वाला है? आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस और बीजेपी जो है लगातार आम आदमी पार्टी के फेल्योर गवर्नमेंट और तमाम उनके मुद्दों जो उन्हीं के द्वारा वादा किया गया था उन्हीं के मुद्दों को लेकर के उनको घेरने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की राजनीति में आपको बता दूं, दलित मतदाताओं की एक बड़ी राजनीतिक प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ा हैसियत कह सकते हैं, राजनीतिक हैसियत है। और खबर है कि दिल्ली में दलित समुदाय का जो वोटर्स है उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ होने वाला है। अब आखिरकार आम आदमी पार्टी को छोड़ करके आखिरकार दिल्ली का जो वोटर्स है दलित, वो कांग्रेस की तरफ क्यों जा रहा है? तो इसके पीछे रीजन है। बीते कुछ दिनों पहले आपको याद होगा जब गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में जो आपत्तिजनक टिप्पणी दिया गया था उसको लेकर के देश के अंदर काफी शोर शराबा मच चुका है, काफी जो है इस पर राजनीतिक हो चुकी है। लेकिन इस मुद्दे को उठाया किसने था? इस मुद्दे को कांग्रेस ने बढ़ चढ़ करके उठाया था और तमाम देश के अंदर जो है उन्होंने प्रदर्शन भी किए थे। अब कांग्रेस पार्टी 4 जनवरी से, अभी जनवरी शुरू हो चुकी है, तो वो जय जय भीम जय संविधान पदयात्रा निकाल रही है पूरे देश के अंदर। तो ऐसे में कांग्रेस जो दलित वोटर्स है उनको लगता है कि उनका सही तरीके से जो आवाज उठाने वाली पार्टी है वो कांग्रेस है। आपको याद होगा जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो दलित वोटर्स जो है वो समाजवादी पार्टी को कभी वोट नहीं करते। मायावती का जो गेस्ट आउट कांड था उसके बाद से दलित वोटर कभी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन इस बार जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था और कांग्रेस की वजह से इस बार समाजवादी पार्टी को वहां पर दलित वोटर जो है काफी भर भर के मिला और इस वजह से समाजवादी पार्टी अब तक का इतिहास सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जो है वो जीत करके आई है। तो ऐसे में दलित वोटरों का झुकाव दिल्ली के अंदर भी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने का वजह है कि जो अमित शाह का बयान दिया गया था संसद के अंदर में, उसको जो जोर शोर से मुद्दे उठाए थे वो सबसे पहले पार्टी था कांग्रेस। उसके बाद तमाम राजनीतिक दल उसके साथ आए और उसके साथ प्रदर्शन करना शुरू किया, उसको सपोर्ट किया। आपको बता दूं, अमित शाह के बयान को आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से मुद्दा हालांकि इसने भी उठाया था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया और इस वीडियो में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद देते हुए दिखाया जा रहा है। या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया वीडियो है। उस वीडियो में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा अमित शाह को आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया है।
अब आपको बता दूं, दिल्ली में 12 सीटें ऐसी जो आरक्षित है दलितों के लिए। 2008 तक दिल्ली में 13 विधानसभा सीटें आरक्षित थी, लेकिन उसके बाद इन सीटों की संख्या 12 हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 1993 को छोड़कर तो ज्यादातर आरक्षित सीटों पर या तो कांग्रेस को जीत मिली है या फिर आम आदमी पार्टी को मिली है। सिर्फ 1993 में ही बीजेपी को 8 आरक्षित सीटों पर जीत मिली थी, और उस वक्त जो है बीजेपी को 70 में से 49 सीटें मिली थी और वो सरकार भी बनाया था। उसके बाद अब तक 27 साल हो चुके हैं और बीजेपी जो है अभी तक वहां पर दिल्ली के अंदर विपक्ष में ही बैठी हुई है और वहां पर वो सत्ता नहीं ला पाई है। आपको बता दूं 1988 में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया, उसके बाद 2013 तक वो लगातार सत्ता में रही, 2013 को सत्ता में रही, और 2013 में विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, त्रिशंकु हो गया था। तो ऐसे में तब बीजेपी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी थी। बीजेपी को 32 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8 और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें। तो आप कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया था और उसके बाद वो दिल्ली में सत्ता में आ गए थे। सभी 12 आरक्षित सीटों बचे। उस टाइम जो 2020 में चुनाव हुआ, तो 2015 और 2020 का, तो इन दोनों विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 12 के 12 विधानसभा सीट जो आरक्षित थी वो जीता था। बीजेपी को एक तरह से कह सकते हैं कि आप ध्वस्ती कर दिया, उन्हें आरक्षित सीटों पर जीत बिल्कुल मिल ही नहीं पा रही है, और दोनों ही बार कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। दोनों ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। तो ऐसे में बात करा जाए तो क्या दलित वोटरों का इस बार झुकाव जो है वो है, क्योंकि वो अम्बेडकर वाला बयान था अमित शाह के जो दिया गया था, उसके बाद से दलित वोटरों को लगता है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि वो शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अब ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। आपको बता दूं, मायावती का एक समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव में पकड़ हुआ करता था, लेकिन मायावती का वोट शेयर लगातार घट रहा है, लगातार खत्म हो रहा है। आपको बता दूं, बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुकाबले कम वोट मिला था, जबकि उससे पहले 1993, 1998, 2003, 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा वोट हासिल किए थे। सिर्फ 1993 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी आरक्षित सीटों पर वोट शेयर के मामले में थोड़े अंतर से आगे रही। आपको बता दूं, अगर आप आंकड़ों को देखें तो 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने आरक्षित सीटों पर बीजेपी के मुकाबले कहीं ज्यादा वोट हासिल किए हैं। उसके बाद बीएसपी का कोई ग्राफ रहा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार दलित वोटर्स का जो बंटवारा है वो दो ही पार्टी में होने वाली है, या तो कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। लेकिन अगर जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से दलितों ने इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यूपी में साथ दिया था, उसी तरह से अगर दिल्ली के अंदर दलित वोटर्स अगर कांग्रेस का साथ देती है तो मुझे लगता है कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो है दिल्ली का वो काफी दिलचस्प हो जाएगा, और इस स्थिति में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी, त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगी। जो दो दल आपस में मिलेंगे वो सरकार बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की, तो दिल्ली के इन इलाकों में जहां पर बीजेपी दलित वोटरों के लिए आरक्षित सीटें हैं, वहां पर जरूर उन्होंने बढ़त बनाया था, और सभी सीटों पर 12 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिली है, इंडिया गठबंधन से ज्यादा वोट मिली है। अब 12 में से 9 सीटों में मिली, बढ़त मिली है, तो ऐसे में देखा जा सकता बीजेपी को भी उम्मीद लगती कि शायद हो सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का फैक्टर अलग अलग होता है, तो इनको एक साथ आप मत मिला के देखिए, क्योंकि पिछले 2019 में भी जब चुनाव हुआ था तो दिल्ली में 7 के 7 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी जीत गई, लेकिन जब चुनाव हुआ तो फिर आम आदमी पार्टी जीत गई। तो ऐसे स्थिति में आप दोनों का वोट शेयर जो है वो एक जैसे मिला नहीं सकते, दोनों का फर्क है, क्योंकि वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और यहाँ लोकल मुद्दों पर चुनाव होते हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस बार दिल्ली का वोटर जो है, खास करके दलित वोटर्स, उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन कितना परसेंट जाएगा
ये चुनाव के बाद पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं कि क्या दलित वोटर्स आम आदमी पार्टी के बजाय कांग्रेस को चुन सकती है। धन्यवाद।